हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे जो टॉपिक है अर्ली मेडाइवल इंडिया का, जिसमें हम हमारे सदर्न इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसे डिस्कशन कर रहे थे। आज इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने पांड्यास को देखा था, पांड्यास ऑफ मदुरई, जिसमें हमने यहाँ पर देखा कि इनका जो राइन था वो अराउंड जो पांड्यास को कम्प्लीटली ओवर पावर किया था वो चोलास ने किया था। दैट इज़ अराउंड 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी के अराउंड हमारे पांड्यास को जो है ओवर पावर कर दिया चोलास ने। लेकिन फिर भी 13th सेंचुरी ऐसा टाइम आएगा कि पांड्याज आकर के कहेंगे कि अपना टाइम आ चुका है, अब हम हमारे गोल्डन पीरियड को एंजॉय करेंगे। तो वहाँ पर हमने जो है पांड्यास को कम्प्लीटली डिस्कशन किया। आज जो है हमारे कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जो छोटे हैं, लेकिन डायनेसिटीज़ ये बहुत छोटी हैं लेकिन समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक बार समझे रहो, देखे रहो चीज़ें, तभी आपको जा कर के आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, तभी कहानी में समझ में आएगी कि भी कहानी कैसे बन रही है। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कादम्बास और वेस्टर्न गंगास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एक यहाँ पर स्कैनर आपको दिया है जहाँ से आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हिस्ट्री के जो आप क्लासेस लगा रहे हो इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर कोई भी अपडेशन आता है तो वो अपडेशन मैं आपको इसी चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दिस इज़ द स्कैनर विच आई हैव शोन इन दिस स्लाइड। ये मैंने आपको यहाँ पे दिया है ताकि आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन करके मेरे ऑफिशियल चैनल को आप ज्वाइन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक द कदम्बाज ऑफ बनवासी। तो बनवासी के जो कदम्बास थे, आज हम इनसे अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्टली हमने पांड्यास तक हमारी पूरी कहानी को समझा, ये कादम्बाज हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं और कौन सी चीज़ें हम आगे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे कादम्बाज को समझते हैं। 4th सेंचुरी सीई के अराउंड की बात है। 4th सेंचुरी CE के अराउंड द Kadambas they had ruled over नॉर्दर्न कर्नाटका एंड कोंकण। नॉर्दर्न कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटक का रीजन, और कोंकण का रीजन जो था, कोंकण के रीजन तक इन्होंने अपने कदम्बास ने अपने शासन किया था। इन दो जो ये हमारे रीजन्स हैं, द नॉर्थ कर्नाटका एंड द कोंकण रीजन, यहाँ पर हमारे जो कदम्बाज हैं इनका हमें यहाँ पर जो है शासन देखने को मिला, इनका राइन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें, हम बात कर रहे थे कादम्बास की, कादम्बास की। तो अगर हम बात करें अराउंड 4th सेंचुरी CE के अराउंड, 4th सेंचुरी सी की सॉरी 4th सेंचुरी CE के अराउंड जो कदम्बास थे, दे हैड रूल्ड ओवर नॉर्थर्न कर्नाटका एंड कोंकण। तो यहाँ पर 4th सेंचुरी के अराउंड ही जो कदम्बास थे इनका हमें रूल देखने को मिलेगा। इन्होंने शासन किया नॉर्थर्न कर्नाटका के ऊपर, सॉरी एक ए एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पर कदम्बास का एक और जगह पर रूल देखने को मिला, वो था हमारा कोंकण के रीजन में। कोंकण और नॉर्दर्न कर्नाटका के रीजन में यहाँ पर हमें कदम्बास का शासन देखने को मिला। कदम्बास ने यहाँ पर शासन किया था। अगर हम बाद में देखें, दे हैड देयर कैपिटल एट वजयंती और बनवासी इन नॉर्थ कन्नारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इनकी जो
कैपिटल थी, कदम्बास की कैपिटल की अगर हम बात करें, इनकी कैपिटल थी वैजयंती में या बनवासी, बनवासी या वैजयंती, जो भी कह सकते हो आप, जो आपको मन है वो आप कह सकते हो, वैजयंती या बनवासी में थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो एरिया है, ये प्रेजेंट है नॉर्थ कन्नारा डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ कन्नारा डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ कन्नारा के डिस्ट्रिक्ट में ये एक जगह है वैजयंती या बनवासी, और ये प्रेजेंट है इन कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नॉर्थ कन्नारा, जहाँ पर एक जगह मिलती है जिसका नाम है वैजयंती या बनवासी। तो ये कदम्बास की कैपिटल थी, ये कैपिटल थी इनकी। और अगर हम देखें तो जो हमारे कदम्बास थे कदम्बास जो थे हमारे, देवर कंटेम्पररी ऑफ पल्लवास, ये पल्लवास के समकालीन थे। कंटेम्पररी ऑफ पल्लवास, ये पल्लवास के समकालीन थे, इनके कंटेम्पररी थे। अगर हम देखें तो फिर ये क्लेम करते थे, ये कहते थे कि हम ब्राह्मण्स हैं। इन्होंने दावा किया कि हम ब्राह्मण्स थे, ये खुद को ब्राह्मण्स बताया करते थे। ये खुद को ब्राह्मण्स बताते थे और इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे टू द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स को इन्होंने बहुत सारे जो हैं वो गिफ्ट्स दिए थे। तो कदम्बास की जो डायनेसिटी थी दैट वाज फाउंडेड बाय मयूर शर्मन। तो कदम्बास के फाउंडर कौन थे? हु वर द फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी? फाउंडेड बाय मयूर श्रमण। मयूर श्रमण ने इस जो डायनेसिटी है कदम्बास की डायनेसिटी के ये फाउंडर हैं। ये डायनेसिटी के फाउंडर मयूर श्रमण थे और हमारे मयूर श्रमण ने पल्लव्स को डिफीट किया, डिफीटेड द पल्लवास। इन्होंने पल्लवास को पराजित कर दिया, हरा दिया इनको, डिफीटेड पल्लवास विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स। जो फॉरेस्ट ट्राइब्स यहाँ पर प्रेजेंट थी, यहाँ पर फॉरेस्ट ट्राइब्स प्रेजेंट थी। फॉरेस्ट ट्राइब्स की मदद के साथ, इनकी सहायता के साथ इन्होंने पल्लव्स को हरा दिया था। पल्लव्स को यहाँ पर डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखें देन द रिकॉग्नाइजिंग हिज अथॉरिटी द पल्लव्स फॉर्मरली प्रेजेंटेड मयूर श्रमण विद द रॉयल इंसेंजिया। तो अगर हम यहाँ पर इसके बारे में देखें तो पल्लवास ने इनकी जो प्रमुखता थी, जो हमारे मयूर श्रमण थे, इनको देखते हुए इन्होंने इनके अधिकार को स्वीकार कर लिया था। इनके अधिकार को इन्होंने स्वीकार कर लिया। पल्लवास ने कदम्बास की जो अथॉरिटी थी इसको एक्सेप्ट कर लिया था और यहाँ पर इन्होंने जो मयूर श्रमण जो थे
मयूर श्रवण को इन्होंने एक राज चिन्ह भी दिया था, एक रॉयल इंसिंजिया। रॉयल इंसिंजिया का मतलब होता है एक, यहाँ पर इन्होंने राज चिन्ह इनको दिया था। रॉयल इंसिंजिया का मतलब होता है कि इन्होंने एक राज चिन्ह इनको दिया था, मयूर श्रवण को दिया था, पल्लवास ने दिया था। तो यहाँ पर जो है हमने कदम्बास के बारे में देखा, कदम्बास के बारे में अभी हमने देखा। अब हम चलेंगे हमारे जो वेस्टर्न गंगास ऑफ मैसूर हैं, द वेस्टर्न गंगास ऑफ मैसूर, इनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो वो भी एक छोटा सा टॉपिक था विच वॉज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया। तो यहाँ पर भी हमारा जो है एक छोटा सा ही ये टॉपिक है, द वेस्टर्न गंगास ऑफ मैसूर। तो वेस्टर्न गंगास ऑफ मैसूर को आज हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे अभी। तो अगर हम देखें देन तो हमारे जो वेस्टर्न गंगास थे मैसूर के, दे वर अनदर इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ पल्लवास। ये पल्लवास के कंटेम्प्रेरी ही थे। तो यहाँ पर हम वेस्टर्न गंगास की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी थे ऑफ पल्लवास। ये भी कंटेम्प्रेरी किसके थे? पल्लवास के ये कंटेम्प्रेरी थे। एंड हु वर अर्लियर फ्यूडेटरीज ऑफ द पल्लवास। तो ये पल्लवास के फ्यूडेटरीज भी थे, ये फ्यूडेटरीज भी रही हैं, फ्यूडेटरीज भी रहे हैं ये पल्लवास के। एंड इन्होंने अपने राज्य को जो है वो स्थापित किया था सदर्न कर्नाटका में। सदर्न कर्नाटका में इन्होंने अपने रूल को इस्टैब्लिश किया था, अपने रूल को इन्होंने इस्टैब्लिश किया। अगर हम देखें तो इनका जो किंगडम था, हमारे वेस्टर्न गंगास का जो किंगडम था, दैट लेड बिटवीन द पल्लवास इन द ईस्ट एंड कदम्बास इन द वेस्ट। तो इनका एक सैंडविच बन गया था। वो देखिए ना आपने गोविंदा की मूवी सैंडविच, तो इनका भी बेचारों का सैंडविच बन गया था। सैंडविच इस तरह से था क्योंकि इनके इनके ईस्ट में इनके पल्लवास थे, ईस्ट में पल्लवास थे, वेस्ट में कदम्बास थे। इन दोनों रीजियंस के, इन दोनों किंगडम्स के बिटवीन इनका जो है वो हमें रूल देखने को मिला। इन दोनों के बीच में इनकी किंगडम लाई करती थी, इन दोनों के बीच में इनकी किंगडम लाई करती थी। ईस्ट में पल्लवास थे, वेस्ट में कदम्बास थे। तो यहाँ पर इनका सैंडविच बन गया बेचारे वेस्टर्न गंगास का, क्योंकि ईस्ट में पल्लवास, वेस्ट में कदम्बास। तो ये तो सैंडविच बनकर ही रह गए। तो अगर हम देखें तो इनकी जो अर्लीस्ट कैपिटल थी, अगर हम यहाँ पर देखें वेस्टर्न गंगास की ही बात हो रही है, इनके अगर हम अर्लीस्ट कैपिटल देखें, इनकी जो अर्लीस्ट कैपिटल थी उसकी लोकेशन थी कोलार में। ये कोलार में थी। वो आपने मूवी देखी है ना, वो KGF मूवी, मुझे इतना तो नहीं पता एक्टर कौन था उसमें, लेकिन आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट दैट मूवी कि एक KGF मूवी आई है, एक जो साउथ इंडिया के जो है उस वहाँ पर शूट हुई है, वहाँ के एक्टर्स थे, साउथ इंडिया की बेसिकली मूवी है वो KGF। तो KGF में आपने देखा होगा कि वो KGF से आप याद कर सकते हो कोलार गोल्ड, जो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गोल्ड की चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि KGF से आप याद कर सकते हो
KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड, इस तरह से आप इसे एक मेनोमोनिक मैंने दिया है यहाँ पे, आप यहाँ जो है इससे याद कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी है एक याद करने की, चीज़ों को मेमोराइज करने की। ऐसे चीज़ें जो है वो रटने से भी नहीं आएंगी। इतने ज़्यादा अगर मेनोमोनिक्स भी बनाने लगोगे कि भी जैसे आप बनाते हो ना टाइम पीरियड का, अगर किसी ने बनाया होगा, जो पीरियोडिक टेबल्स होते थे हमारे, पीरियोडिक टेबल्स जो साइंस में हुआ करते थे, आपने उनके भी बनाए होंगे। तो इतने ज़्यादा भी नहीं याद रहते, किसी किसी का याद रहता है। तो इसमें आप याद रखिएगा, एक KGF की एग्जांपल दे करके मैंने आपको कोलार रीजन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इनकी जो अर्लीस्ट कैपिटल थी वो कोलार में थी। कोलार जो है एक गोल्ड के लिए बड़ा फेमस जगह है। कोलार जो है, यहाँ से हमें गोल्ड की जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर गोल्ड की जो है हमें फील्ड्स देखने को मिलेंगी, गोल्ड बहुत निकलता है यहाँ से। ये इस तरह की हमारे पास जगह है कोलार की, जहाँ से गोल्ड बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये जो इनका किंगडम है, इनके किंगडम में गोल्ड सबसे ज़्यादा मिलेगा। गोल्ड जो होगा, गोल्ड बहुत एक्सेसिव अमाउंट में मिलेगा इनके किंगडम में, जिससे कि इनके राज्य में बहुत अच्छा रहेगा, इकॉनमी अच्छी रहेगी। इकॉनमी अच्छी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो उसकी वजह से गोल्ड की सप्लाई ज़्यादा है, गोल्ड बहुत लॉट ऑफ अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ का जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। दे मेड मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स टू द जैन्स। जैसे कि हमने देखा कि जो राजा हुआ करते थे वो पहले लैंड ग्रांट्स किसे दी जाती थी, वो दी जाती थी हमारे ब्राह्मण्स को, प्रीस्ट को। ब्रह्मदय हमने पढ़ा था, ब्रह्मदय हमने पढ़ा था, जिसको कालभ्राज ने ख़त्म कर दिया था। कालभ्राज ने ब्रह्मदय नाम के राइट को ख़त्म कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि भी ये चीज़ें उनको दी जाएं, लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दी जाएं, तो वो नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न गंगाज ने क्या किया, दे मेड मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स टू द जैन्स। इन्होंने जैन्स को दिए थे, इन्होंने लैंड ग्रांट्स जो थे, इन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए थे, लेकिन जैन्स को ये जो लैंड ग्रांट्स थे वो देते थे। तो ये था हमारे छोटा सा एक टॉपिक अबाउट द वेस्टर्न गंगास एंड द कदम्बाज ऑफ बनवासी। तो इनके बारे में अब हमने यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन था, छोटे से टॉपिक था, इनके बारे में हमने देख लिया है। अभी मैं यहाँ पर आपको वो बताने वाली हूँ कि जो अब तक हमने पढ़ा है, जो अब तक हमने किया है, जो जो डायनेसिटीज़ के बारे में देखा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर बनाते दिखा रही हूँ, वो आप अपने नोटबुक्स में भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का ही बनाएंगे, सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का एक टेबल बनाएंगे। नॉर्थ इंडिया का टेबल होगा जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा हमारा 600 से लेकर के पूरा 1200 CE तक ये हम जाने वाले हैं। यहाँ पर जाएंगे, इसे हमने इस टाइम पीरियड को हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला पार्ट जो था हमारा, वो हमने देखा 600 से लेकर के 750 CE तक हमने इस पार्ट को देखा। और आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आएगा हमारा 750 से लेकर के 1200 CE तक का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमने ये देखा। तो इसमें हमने 2 डायनेसिटीज़ को देखेंगे। यहाँ पर हमारी 2 डायनेसिटीज़ आएंगी। सबसे पहले आएंगे हमारे पुष्यभूतीस, जिनके बारे में हमने बात कर ली है, कंप्लीट हो चुके हैं। पुष्यभूतीस ऑफ थनेश्वर के हमने पुष्यभूतीस के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट आएंगे हमारे मोखारीस।
मुखारिस ऑफ कन्नौज। तो इनको भी हमने देख लिया है। तो अब हमारा यहाँ तक हमने पाठ को देखा। अगर आगे यहाँ पर देखें तो इसे हम नेक्स्ट जो है अलग कलर से बनाते हैं। 750 से लेकर के 1200 सीई तक का जो टाइम पीरियड है, इसे आगे टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे। इस टाइम पीरियड को आगे डिवाइड करेंगे हमारे दो टाइम पीरियड्स में, जिसमें हम बात करेंगे 750 से लेकर के 1000 सीई तक को। 1000 सीई तक की यहाँ पर बात करने वाले हैं। दूसरा टाइम पीरियड होगा हमारा 1000 से लेकर के 1200 सीई तक का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमने दो पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड किया। हमारे 600 से 1200 सीई तक के टाइम पीरियड को दो भाग में हमने डिवाइड कर लिया। सबसे पहला भाग जो था हमारा वो था 600 से लेकर के 750 सीई तक का टाइम पीरियड। दूसरा जो था इसमें वो था 750 से लेकर के 1200 सीई तक का टाइम पीरियड। तो 600 से लेके 750 सीई तक हमने दो डायनेसिटीज़ को देखा। एक तो थी हमारे पुष्यभूतीस, दूसरे थे हमारे मुखारीस। तो अब हम हमारे जो टाइम पीरियड है, ये देखो, ये हम नॉर्थ इंडिया की ही अभी बात कर रहे हैं। तो आई विल राइट इट हेयर नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर जो टाइम पीरियड था हमारा जो टाइम पीरियड था 750 से लेकर के 1200 सीई तक के टाइम पीरियड को हमने आगे डिवाइड किया। एक तो था हमारा 750 से लेके 1000 सीई तक का, यहाँ पर हमने टाइम पीरियड देखा। दूसरा जब हम देखेंगे, दूसरा होगा हमारा 1000 से लेकर के 1200 सीई तक का टाइम पीरियड होगा। तो अब हम इसमें हमारे कुछ डायनेसिटीज़ हैं जिन्हें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गुर्जरा प्रतिहारास को। गुर्जरा प्रतिहारास को देखेंगे। साथ में यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारे पाल्स को या पालास को। थर्ड हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे राष्ट्रकूटास को देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर 1000 से लेकर के 1200 सीई की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे राज्य देखने को मिलेंगे, स्मॉलर रीजनल किंगडम्स देखने को मिलेंगे। हमारे स्मॉलर रीजनल किंगडम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारे नॉर्थ इंडिया के बारे में। अब चलिए हम हमारे साउथ इंडिया की ओर चलते हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पर हम हमारे साउथ इंडिया को देखेंगे। साउथ इंडिया में यहाँ पर हम हमारे टाइम पीरियड को यहाँ पर डिवाइड करते हैं 600 से लेकर के, पहले तो 1200 सीई की ही बात हो रही है। इसे सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे हमारे 600 से लेकर के 750 सीई तक के टाइम पीरियड को। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा 850 से लेकर के 1200 सीई तक के टाइम पीरियड को। यहाँ पर हमारे 600 से 750 सीई में जो डायनेसिटीज़ देखने को मिलेंगी तो वो होंगी हमारी, जो हमने पढ़ चुके हैं अभी हम यहाँ पर, पल्लवास ऑफ कांची। दूसरे हम यहाँ पर देखेंगे या देख चुके हैं हम इन्हें,
चालुक्यास ऑफ बादामी को। थर्ड हमने यहाँ पर देखा हमारे पांड्यास ऑफ मदुरई को देखा। तो यहाँ पर हमने ये सभी डायनेसिटीज को पढ़ चुके हैं। अभी हम जो हमारी ये ऑरेंज कलर 850 से 1200 सीई तक की जो डायनेसिटी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होंगे हमारे चोल्स। तो अभी जो हमारी हिस्ट्री आगे स्टार्ट करने वाले हैं वो होगी हमारे 750 से 1000 सीई तक की। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए आज हम हमारे लेक्चर को यहीं पर ही कंपाइल अप करते हैं। आज का लेक्चर हमने हमारे साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है, पांड्याज ऑफ मदुरई, और साथ में कुछ छोटे छोटे जो डायनेसिटीज़ थी लाइक द कदम्बाज एंड द गंगाज, हमने इनको भी साथ ही में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आगे चलेंगे विद द प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास, इनके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पर हमारे लेक्चर को कंपाइल अप करते हैं। बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos, and also join my Telegram channel for the updations or the PDF notes. Thank you so much once again.